हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन। देखिए हमने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है तो थोड़ा हमें आइडिया है एक्सेलरेशन। हमने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity with respect to time, जो अपनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो अपनी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो होता है एक्सेलरेशन। मींस हम बोलते हैं कि अपने पास हम चल रहे हैं, हमारी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में। थोड़ी देर बाद मेरी जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड होगी, तो मेरी क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी। तो इतने टाइम में मेरी वेलोसिटी बढ़ी, यानी कि मेरी जो स्पीड है वो बढ़ रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वो जो उसकी जो रेशियो है, उसका जो रेट है, किस रेट से मेरी स्पीड बढ़ रही है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। मान लीजिए मेरे पास पहले मेरी स्पीड थी, हम चल रहे हैं v1 वेलोसिटी से, वेक्टर क्वांटिटी होता है, फिर चल रहे हैं v2 वेलोसिटी से, यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने कुछ टाइम लिया, पहले मान लेते हैं यहाँ टाइम का t1, यहाँ पे अगर मेरे पास टाइम t2 में स्पीड हो गई v2। तो जो एक्सेलरेशन है इसको डिनोट करते हैं हम a से, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी v2 माइनस v1। चेंज हो गया ना, तो वेलोसिटी काफी कितनी चेंज हुई, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय कितने टाइम t2 माइनस t1। तो ये क्या अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर जनरली हम लिखते हैं कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, हम लिखते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, हम लिखते हैं u से। फाइनल वेलोसिटी क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं v से। बात है कि यहाँ पे मैंने इनिशियल v1 लिया, फाइनल v2 लिया है, और जनरली टाइम क्या t, a क्या होता है v माइनस u डिवाइड बाई t टाइम। यहाँ से अगर इनिशियल में लिया 0, अगर यहाँ पे 0 और यहाँ पे t, तो t माइनस 0 क्या t, इसे ऐसे लिखते हैं a इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइड बाई t। तो ये होता है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पता चल रहा है वेलोसिटी के सामने यूज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी किसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। अब बात आती है इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होगी, देखो a क्या है, वेलोसिटी कौन है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम क्या है सेकंड। तो ये सेकंड नीचे आएगा तो क्या बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ कौन सी यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव मींस मेरी स्पीड डिक्रीज होना, नेगेटिव मींस नेगेटिव का मतलब है मेरी स्पीड डिक्रीज। मान लो पहले 50 थी, थोड़ी देर बाद कितनी होगी 20, तो 50 से मैं कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और 20 से अगर 50 होती तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो कहीं पे वर्ड रिटार्डेशन आ जाए मींस आप समझ जाना कि वहां पे जो वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या डी एक्सेलरेशन वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड कम हो रही है। तो ये था अपने पास एक्सेलरेशन के बारे में। अब बात आती है एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालनी है, तो सिंपली दो वेलोसिटी दी है, ये एक्चुअली है क्या, ये एवरेज ही है। मैंने क्या निकाला, दो वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अगर दो वेलोसिटी का ऐसे मैं एवरेज ले लूं, एवरेज के लिए आपने क्या लिया, यहाँ पे हमने एवरेज निकाला है, तो v2 माइनस u डिवाइड बाय t2 माइनस u, इसको मैं एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकता हूं। अब इसके
बाद में वेलोसिटी बढ़। अब एक टर्म आती है इंस्टेंटेनियस। ये कब यूज होती है कि मान लो अपने पास कोई मोशन वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मींस एक कांस्टेंट है, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि मेरे पास जो वेलोसिटी है वो कंटीन्यूअस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में कंटीन्यूअस चल रहा है, मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म। सेम एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म हो सकता है, यानी कि मैं कह दूंगा मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 2 मीटर हर सेकंड में उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है हर सेकंड बाद 2 मीटर का उसमें राइज हो रहा है। यानी कि अगर पहले में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो दूसरी सेकंड में उसकी स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड में उसकी जो स्पीड का इंक्रीमेंट है वो 2 का हो रहा है। ठीक है, ये चीज यूनिफॉर्म। अगर बाई चांस आ जाए अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे हमने स्पीड में पढ़ा था, वेलोसिटी में पढ़ा कि कभी अपनी स्पीड बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ये क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। सेम एक्सेलरेशन के लिए तो हो सकता है कि जो अपनी स्पीड है, वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। हर सब पहले सेकंड में हो सकता है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ा, दूसरी में हो सकता है वो उसकी एक्सेलरेशन होगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ी देर बाद उसकी एक्सेलरेशन होगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो उस केस में अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसमें एक टर्म आती है, हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या फाइंड आउट करते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मींस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू कितनी है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट जो है उसके ऊपर अपने पास वेलोसिटी कितनी है, या पर्टिकुलर इंस्टेंट है उसके ऊपर अपने पास एक्सेलरेशन कितनी है। चलिए देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट इसी के अंदर टर्म आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहां से मैं अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देता हूं, v माइनस u डिवाइड बाई t। अब आता है अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। दोनों किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू कितनी है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मैं पोजीशन डायग्राम बना लेता हूं, पोजीशन टाइम, और मैं इसमें एक ग्राफ बनाता हूं, एक वेरिएबल। देखो इस ग्राफ में क्या मेरे पास पोजीशन और टाइम का वेरिएबल है, यानी कि हर बार कांस्टेंट है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो इसका रेट है वो सेम नहीं है। तो मैं एक पॉइंट को मान लेता हूं यहां पे कि जब ये मेरे पास t टाइम था तो मेरे पास पोजीशन थी उसकी x डिस्टेंस, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ाया t प्लस डेल्टा t, डेल्टा t मींस थोड़ा सा टाइम बढ़ाया, ये ग्राफ हमें बड़ा लिखा है, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x। ये इतना बड़ा नहीं था बट ये बहुत छोटा है, डेल्टा x बहुत बहुत छोटा, मैंने थोड़ा सा टाइम इंटरवल बढ़ाया, यानी कि बिल्कुल इसके पास में है, यहाँ बिल्कुल पास में, पता ही नहीं, लेकिन ये थोड़ा ग्राफ में शो करने के लिए। तो अगर अब मुझे निकालना वेलोसिटी, क्या निकालो, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। पहले तो नाम सुनो, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि मेरा टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटा हो। क्या हो, मेरा टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, तो मैं कह सकता हूं ना भाई, यहां पे मानो मेरा टाइम था 1 सेकंड और यहां 1.00001 सेकंड, तो कितना टाइम इंटरवल हुआ, बहुत छोटा सा, तो मैं कह सकता हूं वो एक पॉइंट के बराबर है, यानी कि मैं कहता हूं एक इंस्टेंट के बराबर है। तो वही होता है अपने पास कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट के ऊपर मिल जाएगी। तो यहां पे बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइड बाई टाइम t प्लस डेल्टा t माइनस t। यहां से देखिए x x कैंसिल, t से t कैंसिल, तो v की जो वैल्यू आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, यहां पे v सिंपल मैं लिखूंगा v इंस्टेंटेनियस, इसकी वैल्यू आई अपने पास डेल्टा x बाई डेल्टा t। डेल्टा x का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डेल्टा t क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम।
डी बाई डी टी क्या होता है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, याद कीजिए। तो यानी कि मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को dx by dt लिख सकता हूँ। dx क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल डू वेरी वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिख सकता हूँ मैं? dx by dt। ठीक है बच्चों, यहाँ से कुछ क्लियर हुआ? dx by dt। तो v की अपने पास आगे से अगर मैं यूज करूंगा तो v को लिख दूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx by dt, dx by dt। क्लियर हुआ? अब आगे से हम वेलोसिटी को ऐसे यूज करेंगे। हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तब अगर हम वेलोसिटी की बात आए तो हम लिखेंगे dx by dt। अब बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन क्या होगी कि मान लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट है, पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है? v, टाइम इंटरवल क्या था वहां पे? कुछ भी टाइम इंटरवल ले लिया आप t। थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो चुकी है, थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी v प्लस डेल्टा v, और टाइम पीरियड हुआ t प्लस डेल्टा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v माइनस v डिवाइड बाय t प्लस डेल्टा t माइनस t। v से v कैंसिल, t से t कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास? डेल्टा v बाई डेल्टा t। अरे वो सेम आया अपने पास। अब है क्या इसका मीनिंग? तो डेल्टा t क्या है? अप्रोचेस टू जीरो। तो ये क्या अपने पास? मैं लिख सकता हूं इसको लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा v बाई डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस ये ना तो टाइम पीरियड बहुत 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 छोटा लिया हमने, तो उसमें हम अपनी चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? अगर ये पूरी लिमिट इसमें यूज करूं क्या लिखूं? dv बाई dt। क्या लिख सकता हूं? dv बाई dt। तो ये क्या बना अपने पास? यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने क्या यूज होगा इसमें? डिफरेंशिएशन। क्या यूज किया इसके अंदर? हमने अगेन डिफरेंशिएशन इसके अंदर यूज कर दिया। तो ये था अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आगे से वेलोसिटी की बात है तो हम यहाँ पर बात करेंगे dx by dt या x, यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट, अगर s लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होगा, d इक्वल्स टू dx by dt भी लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होगा? dv by dt। ये कौन सी है? इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं कि हर बार जो भी ग्राफ बन रहा है, जो भी चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। वेरिएबल होता है, मोस्टली जो चेंजेस होते हैं वो क्या वेरिएबल होते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ता है? इंस्टेंटेनियस। हम कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे? d इक्वल्स टू dx by dt एंड a इक्वल्स टू dv by dt। तो अपने पास दो फॉर्मूले आते हैं, मैं इसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ एक्सप्रेशन को भी। a होगा अपने पास dv by dt। चलिए कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस बनाते हैं अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये हमने पहले बनाया था कि हम पढ़ते हैं क्लास में ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना, लेकिन आज हम ग्राफिकल मेथड नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों चीजें यूज करेंगे। अपना नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीन इक्वेशन थी, याद रखिए। नंबर 1 v इक्वल्स टू u प्लस at। नंबर 2 s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड वन थी अपने पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। तो हम पढ़ के आ जाए इसको वन बाय वन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इसके।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ए क्या है, हमेशा कांस्टेंट। इन तीनों के अंदर ये तीनों इक्वेशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ए की वैल्यू क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। ए की वैल्यू अगर चेंज होती है तो इनमें कोई भी इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। अब चलिए फर्स्ट के लिए हमने अभी पढ़ा ए क्या होता है, ए की वैल्यू क्या होती है, अभी निकाला ए की dv by dt, a equals to rate of change of velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time ये वैल्यू होती है। तो यहां से अगर मैं dt को इधर ले आता हूं तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, a dt equals to dv, a dt equals to dv। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं इसमें एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल स्पीड u है, जब उसका टाइम पीरियड कितना है 0, तो t टाइम बाद उसकी स्पीड हो जाती है v और टाइम कितना लिया उसने t। एक्सेलरेशन कितनी थी इसमें की, भाई कोई ऑब्जेक्ट उसकी इनिशियल स्पीड u है जब टाइम 0 था, जब टाइम t हुआ तो उसकी स्पीड कितनी होगी v, उसकी स्पीड कितनी होगी v, t टाइम बाद। तो अब मुझे निकालना क्या है, इसके वैल्यू निकालनी, फाइंड आउट करना है v की वैल्यू। तो यहां से इनको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दूं। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, एक्सेलरेशन, चेंज इन टाइम। अब मैं इसको dv को इधर लिख देता हूं इक्वल्स टू a dt। मुझे तो टोटल वेलोसिटी का चेंज निकालना है, तो छोटा चेंज है, मुझे फाइनल निकालना है। तो कहां से कहां चेंज हुआ, दोनों का इंटीग्रेट, वेलोसिटी में कहां से कहां चेंज हुआ, u से क्या लेंगे, तो कहां से कहां, u से लेके v तक इसमें चेंज हुआ। टाइम कहां से कहां हुआ, 0 से t, 0 से t। अब देखिए dv का क्या बनेगा, dx का इंटीग्रेशन क्या बनता था, क्या बनता था, याद कीजिए dx का इंटीग्रेशन क्या बनता था, अपने पास x बनता था, तो सेम dv का इंटीग्रेशन क्या बनेगा v। इसकी लिमिट क्या है, लिमिट क्या है u टू v इक्वल्स टू a क्या है, कांस्टेंट, a बाहर आ गया, अंदर बना dt, dt का क्या बनेगा t, तो dt का इंटीग्रेशन बना अपने पास t, लिमिट क्या है 0 टू t। अब पहले इसमें अपर लिमिट पुट करो v की v, फिर माइनस में लोअर लिमिट u, a इसमें अपर लिमिट पुट करो t, माइनस में लोअर लिमिट क्या थी 0, तो v माइनस u इक्वल्स टू at। या तो मैं v u को उधर ले जाए u प्लस at, ये लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। ये किस के बीच में रिलेशन, इसमें देखिए a क्या है कांस्टेंट, ये तो वैल्यू हो नहीं रहा, v एंड u बोथ क्या है वेलोसिटी, t क्या टाइम, तो इसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बचे क्या है वेलोसिटी एंड टाइम, दो चीज बची अपने पास। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास सेकंड इक्वेशन के लिए आते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए मान लेते हैं अपने पास ये वाले इक्वेशन एनालाइज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, जब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, इनिशियल पॉइंट मान लो ऑब्जेक्ट में खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कितना है 0, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, उसने डिस्टेंस कवर कर लिया s और टाइम लिया उसने t और a एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है, यानी कि यहां पे मान लेते हैं उसका डिस्टेंस 0 है, लेकिन वो चल रहा है, कुछ वेलोसिटी ले रखी है इसकी u, स्टार्टिंग में डिस्टेंस है उसको इनपे 0 चलते हुए मैंने यहां पे उसको यूज कर लिया, यहां पे टाइम लिखिए, तो वो चलता रहा t टाइम बाद उसका डिस्टेंस हो गया s टाइम t और उसकी वेलोसिटी हो गई v, ये हम चीजें यूज कर लेते हैं। अभी v का फार्मूला क्या था, v dx by dt, मैंने भी बताया था मैं इसको ds by dt लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको ds by dt, तो यूज कीजिए अपने v इक्वल्स टू ds by dt, ds by dt। अब इस dt को इधर लेके आते हैं, ds को उधर, तो ये बन जाएगा ds इक्वल्स टू v dt। मुझे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, u से v तक स्पीड चेंज होने में कितना लगा, तो क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन, ds कहां से कहां होगा चेंज 0 से s, टाइम कहां से कहां, dt क्या वेरिएबल, तो कितना टाइम होगा 0 से t तक। अब यहां पे मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये वाली u प्लस at, v की जगह चेंज कर रिप्लेस करते हैं u प्लस at, तो ds का इंटीग्रेशन क्या बनेगा यहां से s 0 टू s, इसकी जगह लिख देता हूं लिमिट 0 टू t u प्लस at into ds।
अब देखिए ये क्या आ गया अपने पास एडिशन अलजेब्रा याद कीजिए डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा था अगर कोई एडिशन आता तो दोनों को रख लो u dt at dt दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो ये s में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये क्या आ गया s माइनस 0 अगर इन दोनों को अलग कर दो 0 टू t u dt प्लस at dt इंटीग्रेशन 0 टू t अब देखो एक है कांस्टेंट तो इस a को हम कहां लिख दें बाहर ये तो ये बच गया लेफ्ट में s ये u का क्या बनेगा अपने पास u dt u क्या है इसकी अपने पास वैल्यू रखिए u dt तो इसकी वैल्यू क्या आएगी u dt की वैल्यू अपने पास u क्या है फिक्स है इनिशियल स्पीड तो अपने पास क्या है फिक्स तो अंदर क्या बचा dt का क्या बनेगा t तो u इसका इंटीग्रेशन बना t लिमिट क्या बनी 0 टू t अब यहाँ पे a बाहर अंदर है t dt याद कीजिए x dx का इंटीग्रेशन क्या था x की पावर पहले 1 थी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 x की 2 बाई 2 यहाँ पे क्या बनेगा t स्क्वायर बाई 2 क्या बना t स्क्वायर बाई 2 लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 टू t ये हो जाएगा मतलब s इक्वल टू t की जो अपर लिमिट है लोअर तो 0 है तो ये क्या बनेगा ut प्लस a इसकी जो पहले रखो t इसे रखो 0 रखो 0 की 0 तो ये क्या बनेगा 1/2 a t का स्क्वायर देखिए ये कौन सी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर ये अपने पास इक्वेशन आ गई अब बस अपने पास इक्वेशन नंबर 3 उसको सोल्व करते हैं फाइंड आउट करते हैं विच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यूज करें चलिए मैं इसको यहां पे इसको ड्रॉ करते हैं इक्वेशन नंबर 3 हम यहां पे इसको ड्रॉ करेंगे अभी हमने निकाला था a की वैल्यू क्या थी एक्सेलरेशन क्या है a इक्वल टू dv बाई dt a की वैल्यू क्या थी dv बाई dt अगर मैं इसको ds से मल्टीप्लाई कर दूं और ds से डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ds से मल्टीप्लाई करें और ds से डिवाइड कर दें तो ये पूरी इक्वेशन कैसे बनेगी देखो ये प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ds बाई dt क्या होता है v पढ़ा था हमने v क्या होता है ds बाई और बचा क्या d बाई ds यानी कि a की वैल्यू यहां से बन जाएगी dv बाई ds इनटू इसकी जगह लिखूंगी तो v dv बाई ds अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों याद रखना ये आगे भी काफी काम आएगी कि मैं एक्सेलरेशन की जगह v dv बाई ds भी लिख सकता हूं ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों आगे आपके पास काफी जगह इसका यूज होगा तो ये याद रखना अब हम इसको यूज करते हैं a इक्वल टू v dv बाई ds तो इसमें से अगर मैं ds को इधर ले आऊं तो अपने पास क्या बचेगा a ds इक्वल टू v dv सेम अपने पास क्या है कि मान लेते कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी u फिर फाइनल वेलोसिटी v हुई s डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 से t टाइम के अंदर अब हमें तो क्या टोटल निकालना है तो मैं इसको क्या कर दूं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड इंटीग्रेट करो इस वेरिएबल कौन है s s की लिमिट हमें पता है क्या है 0 से s और वेलोसिटी यहां पे कौन है वेरिएबल वेलोसिटी कहां से कहां जाएगी u से v तो लेफ्ट साइड में एक है कांस्टेंट बाहर आ गया अंदर ds की वैल्यू क्या होगी s ds का क्या बनेगा a ds का क्या बना s लिमिट 0 टू s यहां पे v क्या है अपने पास v की वैल्यू v क्या वेरिएबल है ना u से v तक तो जैसे मैंने v किया था कि t dt और यहाँ पे क्या है v dv v वेरिएबल है विद dv तो वो क्या है v स्क्वायर बाई 2 क्या बन जाएगा इसका v स्क्वायर बाई 2 लिमिट कितनी थी u से v अब ये अपर लिमिट रखो पहले फिर लोअर लिमिट s माइनस 0 इसमें पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट इसमें से 1/2 बाहर ले लो तो अंदर बचेगा v स्क्वायर फिर माइनस में u स्क्वायर अब यहां से
इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर इसको कोई इधर ले आए तो इक्वेशन कैसे बनेगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फिर 2 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा 2as। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। कॉन्स्टिट्यूशन है थर्ड वाली इक्वेशन, यानी कि हमने फर्स्ट सेकंड या तीन जो इक्वेशन थी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वो तीनों हमने मैथमेटिकल एनालाइज की। किसकी हेल्प से एनालाइज की, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। देखो जैसे फर्स्ट को हमने बोला था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये किसका रिलेशन बोल सकते हैं, इसको कुछ नाम दे सकते हैं। एस का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, u क्या है पास वेलोसिटी, t टाइम। u क्या इनिशियल होती है वो तो फिक्स है, जब मान लो कोई चीज बनाया ना कोई वेट स्टार्टिंग में u से चल रहा है यानी कि फिक्स है, वेरी नहीं हो तो वेरी कौन हो रहा है यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कौन वेरी हुआ s एंड टाइम, ये क्या फिक्स है। तो इसको बोल सकते हैं हम पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन का टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, या फिर इसको कहिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। अब बात आती है इसकी, इसमें देखिए u क्या फिक्स, a क्या फिक्स, तो वेरिएबल कौन है तो v और a कौन है s। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोल सकते हैं या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो इसको वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने तो लिखा हो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसकी पोजीशन कितनी है कौन बताता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको वेलोसिटी पोजीशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और ये रहेगा अपने पास कौन कौन सा, ये पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ये तीन इक्वेशंस है जिनको हमने